सो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स रिंग। तो न्यूटन्स रिंग में हम लोग न्यूटन्स रिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली देखिए, न्यूटन्स रिंग में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सो ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है लेकिन उसकी एक साइड प्लेन होती है, मतलब दोनों साइड सरफेसेस उसकी कर्व नहीं होते, एक सरफेस उसका प्लेन होता है, लाइक दिस। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स रिंग आर फॉर्म्ड व्हेन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसे कुछ नाम दे दीजिए, बी लाइक ऑफ ए लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बहुत लार्ज है। आप लेंस से पता कर सकते हैं कि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, ठीक है। इसे हमने रखा है एक प्लेन ग्लास की शीट पर, जिसे हमने ए बी नाम दिया है। दिस कॉम्बिनेशन इज एल्यूमिनेटेड विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम द टॉप। ये आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप है। सो यहाँ आप देख सकते हैं जो माइक्रोस्कोप है, सो यहाँ आप देख सकते हैं जो माइक्रोस्कोप है, अगर आपने न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे या फिर आपने न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का आपने सेटअप देखा होगा अपने लैब में, तो आपने देखा होगा कि ऊपर माइक्रोस्कोप लगा होता है, ठीक है। उसमें आप आईपीस को लगाते हैं जो आपको लैब से मिलता है। सो ये माइक्रोस्कोप है। यहाँ से अगर आप देखेंगे ऐसे, ये आपकी आई होती है, आप यहाँ आईपीस लगा के उससे देखते हैं। सो यहाँ से जो सोर्स होता है वहाँ से हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट में आपका सोडियम लैंप हो सकता है, ठीक है ना। सो यहाँ से लाइट पास होती है। अब आप देखेंगे इसके मीडियम में ग्लास प्लेट लगा हुआ है। ये सोर्स है आपका, यहाँ आपने लेंस लगाया, अब सोर्स से लाइट पास हो रही है ऐसे, और आप यहाँ माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा सोर्स है, मान लीजिए ये सोडियम लैंप है, ठीक है। ये सोडियम लैंप है हमारा। सो हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये लेंस से पास हुआ और एक ग्लास प्लेट लगाई जिससे 45 डिग्री के एंगल पे लाइट को डिवाइड कर देता है। आप देख रहे हैं कुछ पार्ट्स माइक्रोस्कोप से आपकी आँखों पे पड़ते हैं। पहले ये ऐसे आएंगे, लेंस पे रिफ्लेक्ट होंगे और लेंस पे पड़ेंगे, फिर लेंस से रिफ्लेक्ट होंगे और उसके बाद आपको माइक्रोस्कोप से आपकी आँखों में दिखे। अब आप बीच में देख सकते हैं यार फिल्म होती है और ये प्लेन ग्लास प्लेट है, ठीक है। यहाँ आप देखिए कुछ थियोरेटिकल पार्ट है। लिखा है कि द थिन एयर फिल्म इज ऑफ ए वेरिएबल थिकनेस इन ऑल डायरेक्शन एंड हेंस सर्कुलर इन नेचर। मतलब जो न्यूटन्स रिंग होती है उसकी जो फ्रिंजेस होती है वो सर्कुलर में बनती है। मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो फ्रिंजेस जो होंगे वो सर्कुलरली होंगे। सो मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज पैरेलल बाय लेंस सेल। तो यहाँ से मतलब ये लेंस सेल है, तो यहाँ से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होती है वो लेंस के पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। फिर इंसिडेंट होती है इस ग्लास प्लेट पे एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। द डाउनवर्ड रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम ग्लास प्लेट इज इंसिडेंट ऑन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ से जो ये बोल रहा है कि यहाँ से जो ये रिफ्लेक्ट होती है लाइट वो हमारे प्लेनो कॉन्वेक्स पे पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। सो आप यहाँ एक और डायग्राम देख सकते हैं, ये रे डायग्राम है। यहाँ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। यहाँ दो रे जाती हैं, फिर वो यहाँ से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके यहाँ से आईपीस से आपको दिख जाती है, ठीक है। अब न्यूटन्स रिंग में भी फ्रिंजेस बनती हैं, सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं। सो न्यूटन्स रिंग के लिए, जैसे न्यूटन्स रिंग में भी फ्रिंजेस बनेंगी तो उसमें भी आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस मिलेंगी, जैसे कि ब्राइट फ्रिंजेस हो गई, डार्क फ्रिंजेस हो गई। तो उसकी कंडीशन क्या है हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलने की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। तो जैसा कि हमने थिन फिल्म है चुकी है, तो आपने थिन फिल्म में पढ़ा है कि जो फेज डिफरेंस होता है, सॉरी पार्ट डिफरेंस होता है, वो 2 म्यू टी कॉस और माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू एम लैम्डा होता है। ये एम लैम्डा ब्राइट फ्रिंजेस के लिए होती है पार्ट डिफरेंस, ठीक है। और आगे अगर हम डार्क फ्रिंजेस में देखेंगे तो यहाँ ये चीज़ हो जाती है 2m-1 बाई लैम्डा, 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2। सो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ एयर फिल्म है, तो एयर फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और ये 1 हो गया। एंड फॉर नॉर्मल इंसिडेंट कॉस आर इक्वल्स टू 1 हो गया। तो यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस आर की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 2t इज इक्वल्स टू 2m+1 बाई लैम्डा, ठीक है। तो अब यहाँ बात करेंगे हम लोग डार्क फ्रिंजेस के लिए कंडीशन क्या होती है। सेम पार्ट डिफरेंस, यहाँ मैंने आपको जैसे बोला था कि 2m+1 लैम्डा बाई 2, यहाँ पे माइनस भी रख सकते हो, बस यहाँ ऑड होना, ऑड फ्रिंजेस आनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे एयर फिल्म के लिए फिर से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 और फॉर नॉर्मल इंसिडेंट कॉस आर इज इक्वल्स टू 1, ठीक। इंसिडेंट कॉस, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे करेंगे तो यहाँ पे 2t बराबर एम लैम्डा आ गया, ठीक है। तो हमने न्यूटन्स रिंग पढ़ा, कंडीशन देखी कि ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन हमें कब मिलेंगी, डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन हमें कब मिलेंगी। अब
साथ में ही हम देख लेते हैं लोकस ऑफ न्यूटन्स रिंग। तो लोकस ऑफ न्यूटन्स रिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। सो लोकस ऑफ न्यूटन्स रिंग हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।